हेलो, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर A1 वेल्डिंग चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हम ट्रेड थ्योरी वेल्डर के अध्ययन करते हैं और इससे पहले मैं वीक नंबर 7 तक की वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अब प्रस्तुत है वीक नंबर 8 की वीडियो। वीक नंबर 8 के अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक कवर करेंगे, जैसे आर्क लेंथ, टाइप्स, इफेक्ट ऑफ आर्क लेंथ, पोलरिटी, टाइप्स एंड एप्लीकेशन, वेल्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन, कॉमन वेल्डिंग मिस्टेक एंड एप्रियंस ऑफ गुड एंड डिफेक्टिव वेल्ड, वेल्ड गेज एंड इट्स यूजेस। आर्क लेंथ, आर्क के दौरान इलेक्ट्रोड की टिप तथा जॉब सरफेस के मध्य की दूरी को ही आर्क लेंथ कह सकते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: शॉर्ट आर्क लेंथ, मीडियम आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ। शॉर्ट आर्क लेंथ, इलेक्ट्रोड की टिप तथा जॉब सरफेस के बीच की दूरी प्रयोग किए गए इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायमीटर से कम होती है तो उसे हम शॉर्ट आर्क लेंथ कहते हैं और मैथमेटिकली इसे हम L इज लेस देन D से प्रदर्शित करते हैं। इफेक्ट, प्रभाव, यह पॉपिंग साउंड उत्पन्न करती है, इसमें फ्यूजन तथा पेनिट्रेशन अधिक होता है, स्पैटर कम होते हैं। इसका हम जो प्रयोग है वो रूट ड्रम तथा पोजिशन वेल्डिंग में करते हैं। मीडियम आर्क लेंथ, इलेक्ट्रोड की टिप तथा जॉब सरफेस के बीच की दूरी प्रयोग किए गए इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर होती है तो उसे हम मीडियम आर्क लेंथ कहते हैं और मैथमेटिकली इसे हम L इक्वल टू D से प्रदर्शित करते हैं। प्रभाव, यह क्रैंकिंग साउंड उत्पन्न करती है, इसमें आर्क स्थिर होती है, इसमें करेक्ट फ्यूजन तथा पेनिट्रेशन प्राप्त होता है, स्पैटर भी इसमें कम होते हैं। इसका प्रयोग हम MS की वेल्डिंग में तथा फाइनल कवरिंग रन में इसका प्रयोग करते हैं। लॉन्ग आर्क लेंथ, इलेक्ट्रोड की टिप तथा जॉब सरफेस के मध्य की दूरी प्रयोग किए गए इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायमीटर से अधिक होती है तो उसे हम लॉन्ग आर्क लेंथ कहते हैं। मैथमेटिकली इसे हम L इज ग्रेटर देन D से प्रदर्शित करते हैं। प्रभाव, यह हम्बिंग साउंड उत्पन्न करती है, इसमें आर्क लेंथ अस्थिर रहती है, इसमें पुअर पेनिट्रेशन प्राप्त होता है अतः इसमें इलेक्ट्रोड की भी बर्बादी अधिक होती है। इसका प्रयोग हम स्लॉट तथा प्लग वेल्डिंग में करते हैं तथा आर्क को दोबारा शुरू करने के लिए हम लॉन्ग आर्क का प्रयोग करते हैं। पोलरिटी, पोलरिटी से हमें यह ज्ञान होता है कि किसी सर्किट में करंट किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। यह 2 प्रकार के होते हैं: स्टेट पोलरिटी या DCN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा रिवर्स पोलरिटी या DCEP, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। और हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ प्रभावित होता है और AC में हम पोलरिटी को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं क्योंकि AC पावर सोर्स में जो उसके पोल्स होते हैं वो एकांतर क्रम में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, ऊपर वाले चित्र में स्टेट पोलरिटी तथा नीचे वाले चित्र में रिवर्स पोलरिटी के लाइन डायग्राम दिखाए गए हैं। स्टेट पोलरिटी, स्टेट पोलरिटी के अंतर्गत हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से तथा जॉब को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तथा इसका अमूमन प्रयोग मोटे जॉबों को वेल्ड करने में किया जाता है। रिवर्स पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी के अंतर्गत हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से तथा जॉब को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और इसका प्रयोग हम पतले जॉबों में, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में, नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग में करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पोलरिटी, पोलरिटी का पता लगाना, हम कार्बन टेस्ट तथा वाटर टेस्ट से हम पोलरिटी का पता लगा सकते हैं। कार्बन टेस्ट के अंतर्गत अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रोड जल्दी ब्लंट हो जाता है इसका मतलब कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था। और वाटर टेस्ट में अगर जिसमें जल्दी और ज्यादा बबल्स निकल रहे हैं तो वो आपका नेगेटिव टर्मिनल है और जिसमें कम और धीरे धीरे बबल्स निकल रहे हैं वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलरिटी, गलत पोलरिटी की पहचान। गलत पोलरिटी की पहचान अगर हम करेंगे तो उसमें एक्सेसिव स्पैटर निकलेंगे, पुअर पेनिट्रेशन प्राप्त होगी, जो आर्क की साउंड होगी वो एबनॉर्मल होगी, हमारा जो वेल्डिंग बीट का अपीयरेंस होगा वो एकदम पुअर होगा। तो ये सब आपके इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलरिटी है। वेल्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन, वेल्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन का मुख्य उद्देश्य
यह है कि हमें पता लगाना है कि वेल्ड डिफेक्ट कहाँ पर है, वेल्ड जॉब की स्ट्रेंथ क्या है, और जिसने उसको वेल्डिंग किया है उसकी योग्यता क्या है। और हम जो ये टेस्ट है इसको हम निम्न भागों में बांटते हैं, जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और ये सब जो चैप्टर है वो हम आने वाले पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन का अर्थ है दृश्य परीक्षण, यानी हमें अपनी आंखों के द्वारा हम जॉब का परीक्षण करते हैं। और जो दृश्य परीक्षण है इसको हम 3 अवस्थाओं में करते हैं। वो अवस्थाएं इस प्रकार हैं: बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग, आफ्टर वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद। जैसे कि आपको चित्र में स्पष्ट है, इसमें विभिन्न प्रकार के गेज दिखाए गए हैं तथा उनके उपयोग दर्शाए गए हैं। विजुअल इंस्पेक्शन बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग करने से पहले दृश्य परीक्षण। इसके अंतर्गत हम पहले ये देखते हैं कि जिस चीज को हम वेल्ड कर रहे हैं उसकी वेल्डेबल क्वालिटी क्या है, वो जॉब प्रॉपर क्लीन है कि नहीं है, उसमें जॉब की थिकनेस के अनुसार एज प्रिपरेशन हुआ कि नहीं है, रूट गैप प्रॉपर है कि नहीं है। अगर हम गैस वेल्डिंग से कर रहे हैं तो हमने जॉब की थिकनेस के अनुसार नोजल का साइज लिया है कि नहीं है। अगर डीसी वेल्डिंग से कर रहे हैं तो हमने क्वालिटी का सिलेक्शन सही किया है कि नहीं किया है। और अगर हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें हमने इलेक्ट्रोड के अनुसार करंट सेट किया है कि नहीं किया है। तो ये आपके विजुअल इंस्पेक्शन बिफोर वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान दृश्य परीक्षण। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बीड की शेप हमारी सही आ रही कि नहीं आ रही है, हमारे इलेक्ट्रोड का एंगल सही है कि नहीं है, आर्क लेंथ हमने सही ढंग से मेंटेन की है कि नहीं की है, जो हमारी वेल्डिंग करने की स्पीड है वो एक जैसी है कि नहीं है, इसमें जो हम मोल्टेन पूल बना रहे हैं उसका साइज एक जैसा है कि नहीं है, प्रॉपर फ्यूजन प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है, हमने जो की होल हम मेंटेन कर रहे हैं वो की होल प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सब आपके विजुअल इंस्पेक्शन ड्यूरिंग वेल्डिंग के अंदर के आते हैं। अब है विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर वेल्डिंग। इसके पश्चात हम जनरली वेल्डिंग करने के बाद हम बीड को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट है कि नहीं है, कोई डिफेक्ट है कि नहीं, जैसे आपका क्रैक्स, अंडरकट, स्लैंग रिविजन, ओवरलैप, पेनिट्रेशन इत्यादि इसमें हम डिफेक्ट ही हम जनरली इसमें चेक करते हैं। और जैसे कि आपको इसमें चित्र में स्पष्ट है, इसमें विभिन्न प्रकार के डिफेक्ट दिखाए गए, जैसे पोरोसिटी, अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन, ओवरलैप इत्यादि। चेक पॉइंट फॉर इंस्पेक्शन। अब जो हम इंस्पेक्शन करते हैं उसके चेक पॉइंट क्या क्या है, वो इस प्रकार है कि हमने जो वेल्डिंग की बीड है उसके हम कहते हैं उसको मेजरिंग करते हैं कि ये प्रॉपर डायमेंशन में है कि नहीं है। बट वेल्ड में जो उसका रेनफोर्समेंट होता है वो कॉन्वेक्स है कि नहीं है। जो आपके रिपल्स हैं वो रिपल्स आपके एक जैसे आए कि नहीं आए। जो हमने कहते हैं हमने इसमें जो रन डिपॉजिट करने थे कि सिंगल रन करना था या मल्टी रन करना था, तो वो सब हम इसमें चेक करते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि बट ज्वाइंट में जो पेनिट्रेशन है वो प्रॉपर आई कि नहीं आई। तो ये सब हम इंस्पेक्शन के चेक पॉइंट है। और जैसे कि आप इस चित्र में स्पष्ट है, इसमें हम वेल्ड गेज दिखाए हैं जिसके द्वारा हम किसी फिलेट जॉब के हम लेग लेंथ, थ्रॉट थिकनेस और रेनफोर्समेंट की हाइट ये सब हम इन गेजों के द्वारा चेक करते हैं। कॉमन वेल्डिंग मिस्टेक। वेल्डिंग करते समय हम जनरली कुछ मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है? करंट को कम रखना, करंट अधिक रखना, आर्क लेंथ को कम रखना, आर्क लेंथ अधिक रखना, ट्रैवलिंग स्पीड अधिक रखना, ट्रैवलिंग स्पीड कम रखना। तो जनरली हम ये 5-6 हम क्या करते हैं, जनरली मिस्टेक करते हैं। और उन मिस्टेकों से क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो इस प्रकार के, जैसे करंट अगर हम निर्धारित मात्रा से कम रखेंगे तो क्या होगा? पुअर पेनिट्रेशन प्राप्त होगी, स्लैक इंक्लूजन आएगा, जो वेल्डिंग की बीड है वो अनइवन होगी, एक जैसी नहीं होगी। और अगर इसी प्रकार अगर हम करंट अधिक रखेंगे तो क्या होगा? अंडरकट आएगा, बहुत ज्यादा स्पैटर आएंगे, वीड आपकी फ्लैट और चौड़ी आएगी,
तो ये आपके करंट कम और करंट ज़्यादा रखने की के मिस्टेक है। अब दूसरे में आते हैं आर्क टू शॉर्ट। आर्क लेंथ को हमने जो रखना है निर्धारित मात्रा से अगर हम नीचे रखेंगे तो क्या दिक्कतें होंगी? उसमें क्या होगी, आपकी बर्न थ्रू की समस्या आ सकती है, जो हमारे रिपल्स हैं वो इरेगुलर होंगे, जो हमारी वेल्डिंग बीड है उसकी हाइट और विड्थ अनइक्वल होगी, और अगर आर्क लेंथ हम निर्धारित मात्रा से अधिक रखेंगे तो क्या होगी, इसमें भी आपकी अनइक्वल हाइट ऑफ बीड आएगी, स्पैटर अधिक होंगे, पेनिट्रेशन हमें कम प्राप्त होगी। और जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की बीड दिखाई गई है, और उसमें बीड दिखाने के बाद ये दिखाया गया है कि यह बीड किस वजह से आई है। इसमें आपकी करंट कम है, अगर हम करंट कम रखेंगे तो इस प्रकार की बीड आएगी, करंट ज्यादा रखेंगे तो इस प्रकार की बीड आएगी, आर्क लेंथ हम कम रखेंगे तो इस प्रकार की बीड आएगी, आर्क लेंथ ज्यादा रखेंगे तो इस प्रकार की। तो इसमें आपके विभिन्न प्रकार के बीड दिखाई गई है। ट्रेवल टू स्लो। वेल्डिंग करते समय अगर हमारी जो वेल्डिंग गति है अगर हम वो निर्धारित मात्रा से कम रखेंगे तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, ओवरलैप की समस्या आएगी, स्लैक इंक्लूजन आएगा, बीड हमारी चौड़ी तथा हाइट अधिक आएगी। उसी प्रकार अगर हम ट्रैवलिंग स्पीड, वेल्डिंग गति अगर हम निर्धारित मात्रा से अधिक रखेंगे तो हमारी जो बीड है वो सक्रिय प्राप्त होगी, पोरोसिटी आने की संभावना होगी। तो ये हमारे आपके वेल्डिंग डिफेक्ट आएंगे। और जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड का जो चित्र है वो आपका SMAW इलेक्ट्रोड से हमने बीड मार्क की है, और जो राइट हैंड का चित्र है वो हमने मिग वेल्डिंग से मार्क की है। और उसमें हमने यही पैरामीटर रखे हुए हैं कि जिसमें हमने किसी में करंट कम रखा, किसी में करंट ज्यादा रखा, किसी में आर्क लेंथ हमने कम रखी, किसी में आर्क लेंथ हमने ज्यादा रखी, किसी में हमने ट्रैवलिंग स्पीड कम रखी, किसी में हमने ट्रैवलिंग स्पीड अधिक रखी। तो यह था वीक नंबर 8 का वीडियो। मैं समझता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अब इसके बाद मैं वीक नंबर 9 का वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग इंतजार करिए। धन्यवाद।